बच्चे आज की क्लास में हम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का जो न्यू मैथ ओलंपियाड होने वाला है क्लास नाइन्थ का वो वाला सोल्व करेंगे। ठीक है जी। और ये वीडियो चीटिंग के पर्पज से नहीं है, ये जस्ट ट्रिक्स मैं शेयर कर रहा हूँ, तो शायद आपको हेल्प मिल जाए आगे वाले ओलंपियाड में आने में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट दी गई है रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, हाँ जी, क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन की बात की गई है। एंड दूसरी स्टेटमेंट है क्लोज्ड अंडर डिवीजन की बात की गई है। अगर यहां पर मैं बात करूं मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन दो अगर रैशनल नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक रैशनल नंबर ही आएगा। तो ये तो ट्रू है। ठीक है जी। अगर दो नंबर को डिवाइड करते हो, है ना, दो नंबर को डिवाइड करते हो तो वो क्या आएगा, वो भी रैशनल आएगा। ठीक है। बट ये ना एक यहां पर बी है ना, जो अगर जीरो हो गया तो उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है स्टेटमेंट वन ही करेक्ट है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी। बी इज इक्वल टू जीरो पे मैट्रिक्स डिवीजन डिफाइन ही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, कहते द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। अगर डिग्री एन है तो उसमें एक्स की पावर एन वाले कितने आएंगे, एक्स, ये तो एक एन तो ये आएंगे, है ना, और एक कांस्टेंट आएगा। इट मींस उसमें टोटल टर्म्स कितनी होगी, एन प्लस वन। तो सी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ ऑफ इक्वेशन हैज इट्स ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन। किस में पास करता हो, ओरिजिन में पास करता हो, तो वो कौन सा है हमारे पास, वो है हमारे पास ये वाला। ठीक है। यहां पर x जीरो और y जीरो पुट करो, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, हमने क्या, हमारे पास क्या है, L एंड M, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो ये 60 जो है यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ये भी 60 हो गया। टोटल लाइन का 180 होता है, तो ये कितना हुआ, ये हो गया 120। ठीक है जी। ये 120 है, ये 25 है, तो टोटल कितना बन गया 145। और टोटल कितना बनता होता है, ट्राइंगल का टोटल कितना बनता है 180। इट मींस मेरे पास 35 की कमी चल रही है, 35x होगा, x की वैल्यू क्या होगी 35। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल। लॉन्गेस्ट साइड एक एल है, एक शॉर्टेस्ट साइड की बात की गई है। लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज ट्वाइस ऑफ, मतलब एल इज इक्वल टू 2 इंटू एस है। ठीक है जी। देन एंड क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है थर्ड साइड इज 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट साइड। मतलब जो थर्ड साइड है ये हमारे पास सपोज एक ट्राइंगल है, ये लॉन्गेस्ट साइड है, ये 2s है, एक शॉर्टेस्ट है s है, और शॉर्टेस्ट में 3 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या बन जाता है, वो बन जाता है, मतलब थर्ड साइड बन जाती है। तो पेरीमीटर कितना दिया गया है, यहां पर पेरीमीटर दिया गया है अप्रोक्स मोर देन और इक्वल टू 203। तो पेरीमीटर क्या होता है, इन सभी की एडिशन 2s प्लस s प्लस 3 मोर देन है 203 के। ठीक है जी। तो 3 से 3 कट गया तो यहां पर 200 बच गया, तो यहां पर 4s ग्रेटर देन इक्वल टू 200, एस ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया 50 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 आ गया। उन्होंने मिनिमम पूछा था कितना होगा, तो मिनिमम यहां पर जो है ये ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट है, डी में लिखा हुआ था 50। ठीक है जी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ये क्या है, ये हमारे पास है ए, ये है ए और ये है बी, और ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला।
तो इन दोनों की एडिशन करेंगे तो हमारे पास सी ऑप्शन इसका राइट और बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा, होल स्क्वायर बनना है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कहते प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर का यूनिट प्लेस क्या होगा। अगर फर्स्ट 9 नेचुरल का यूनिट प्लेस बोलूंगा, यहां पर देखो एक तो बीच में 2 भी आएगा, एक 5 भी आएगा, उन दोनों की प्रोडक्ट करोगे कितना आ गया 0। इट मींस लास्ट पे जो 0 डेफिनेटली आएगा, लास्ट पे क्या आएगा 0 डेफिनेटली आएगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मीन मार्क्स ऑफ स्लिम इन 5 सब्जेक्ट 72। क्या लिखा हुआ है, मीन मार्क्स ऑफ स्लिम इन 5 सब्जेक्ट इज 78। ही गोट 76, 78, 80 एंड 77 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। हाउ मैनी मार्क्स डिड स्लीम गेट इन हिंदी। हिंदी में उसको कितने मिले, हिंदी का आंसर नहीं दिया हुआ। एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं और उनका मीन है 72, तो इन सभी की प्रोडक्ट 5 इंटू 78 की प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा, उसका सभी का सम बनेगा। इट मीन्स 76 प्लस 78, 78 प्लस 80 प्लस 77 प्लस एक्स, इन सभी का एडिशन, एक्स क्या है हिंदी के मार्क्स, इन सभी का एडिशन क्या बनेगा हमारे पास बनेगा दैट इज मीन। ठीक है, प्रोडक्ट टोटल क्या बनेगा, टोटल बनेगा हमारे पास मीन से प्रोडक्ट करने पे। तो यहां पर 5 इंटू 78 है, तो ऐसा ही हो गया 78 प्लस 78 प्लस 78 प्लस 78 प्लस 78। ठीक है जी, और इक्वल टू है 76 प्लस 78 प्लस 80 प्लस 76 77 और साथ में आ गया x। ठीक है जी, यहां पर अगर कट करेंगे 76 एंड 78 को 2 बच गए मेरे पास, फिर 78 को 78 से कट करेंगे डायरेक्ट कट हो रहा है, 80 से करेंगे 72 तो यहां पर 2 बच गए, फिर यहां पर हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास ये 2 एंड ये 2 भी कट गया। ठीक है, नेक्स्ट है 77, 77 अगर कट करेंगे यहां पर तो 1 बच गया। इट मींस 78 प्लस 1 क्या है 9, उसका आंसर 79 उसका x का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कहते 11 मीटर जो है यूनिफॉर्म आयरन रोड ऑफ जिसका वेट है ये वाला, तो 1 मीटर का कितना होगा, 1 मीटर इज इक्वल टू 4275 डिवाइडेड बाय 11.25। ऊपर भी डेसिमल के पीछे 2 जने हैं, ठीक है, नीचे भी डेसिमल के साथ 2 डिजिट हैं, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं डेसिमल खत्म कर दूंगा, तो मेरे पास बन गया 4275 अपॉन 11.25। ठीक है जी, तो अगर हमारे पास ये है तो हमने निकालना है 6 का आंसर, 6 मीटर का आंसर निकालना है। इट मींस 6 यहां पर मल्टीप्लाई, ठीक है जी, 6 हमारे पास यहां पर मल्टीप्लाई होके तो 6m आ जाएगा, यहां पर भी 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको कट करो, इसको कट कैसे करोगे, इसको कटिंग वगैरह करके आंसर निकालना है, आंसर निकालना है, इनमें से कटिंग करो कितने पे कट होगा। तो अगर मैं करूं डिवीजन करूं तो मेरे पास है 4275, तो अगर उसको मैं करूं अगर मैं करूं 11.25 के, तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले 4 के टेबल पे तो जा नहीं सकता, 3 के टेबल पे जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3375, माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 से 1, देन हमारे पास बच गया, नहीं यहाँ पर कैलकुलेट करने में 0 0, देन 12 में से 3 900 बच गए। ठीक है जी, 900 को आगे अगर मैं कैलकुलेट करूं एक पॉइंट लगाऊंगा, ठीक है जी, फिर आ जाएगा हमारे पास
इट मीन्स आंसर में पॉइंट तो आएगा, है ना, इट मीन्स आंसर में पॉइंट तो आएगा। 0 1 ले आए। अब 9 से मल्टीप्लाई 8 से करते हैं। अगर मैं इसको 8 से करूंगा तो क्या बनेगा, अगर 8 से करते हैं तो क्या बन रहा है, तो हमारे पास बन रहा है 9000। चेक करना, 8 8 5 जा 40, 0 4 कैरी, 8 2 जा 16, 4 0 2 कैरी, अगेन 8 फिर 0 1 कैरी, देन 8 एंड 9, तो 9000 बन रहा है। तो ये कट हो गया कितने पे, 3.8। अब 3.8 को अगर 6 से मल्टीप्लाई, इसका आंसर आया 3.8, और अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 8 6 जा 0.8 लास्ट पे आएगा, है ना, 8 6 जा 48, तो लास्ट पे 0.8 आएगा, तो 22.8 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। यहां पर ट्राइंगल दे रखी है और यहां पर बोला गया है दोनों क्या हैं, कॉन्ग्रुएंस हैं, तो ए किस पे शिफ्ट होगा, एफ पे, बी किस पे शिफ्ट होगा, डी पे, एंड सी किस पे शिफ्ट होगा, ई पे। सी किस पे शिफ्ट होगा, सी शिफ्ट होगा ई पे। ठीक है जी, तो ये बात तो हमारे पास पहले ही आ गई। तो यहां पर ए बी 5 है, तो ए किस पे शिफ्ट हुआ, ए शिफ्ट हुआ हमारे पास एफ पे, और बी शिफ्ट हुआ डी पे, तो एफ डी भी 5 है। बी 40 है, तो बी किस पे शिफ्ट हुआ है, डी पे, तो डी भी 40 है। डी 40 हमारे पास कहां दिया गया, डी 40 ये दिया गया, और साथ में डी ई दिया गया, बट डी ई नहीं डी एफ आना है, डी ई नहीं डी एफ आना है, तो ये तो गलत है। फिर 60 की बात करें तो यहां पर अगर मैं ए की वैल्यू, ए की जगह पे एंगल निकालूं, तो ए से हमारे पास कौन सा आ रहा है, एफ का आंसर आ रहा है, और यहां पर 80 एंड 40 है, तो 60 कौन आएगा, 60 आएगा जो बचा हुआ है। बचा क्या, कौन बचा हुआ है, सबसे पहले यहां पर देखो, एक डी भी मेरे पास आ गया, एक एफ भी आ गया, तो ई मेरे पास 60 है, ई 60 है, और एफ डी साथ में आना है, एफ डी साथ में आना है, ई 60 है, ये रहा आंसर। एफ डी साथ में आना है और हमारे पास ई 60 है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एरिया ऑफ आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल इज 200 स्क्वायर मीटर। अगर एरिया ऑफ आइसोसेल्स ट्राइंगल राइट एंगल, यहां पर राइट एंगल बना देते हैं ट्राइंगल, और ये आइसोसेल्स भी है, एक सेकेंड, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है और ये आइसोसेल्स भी है, मतलब ए इंटू ए, तो यहां पर ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2, इसका क्या हो गया, इसका क्या हो गया, इसका हो गया एरिया। कैसे, बेस इंटू हाइट, आइसोसेल्स है तो दोनों ए, और यहां पर क्या आ गया 200, और ए की वैल्यू क्या आ गई, फाइंड द हाइपोटेनियस बोला हुआ है, वो आएगा √2a। ठीक है जी, √2a आएगा, तो यहां पर a की वैल्यू क्या आ गई, 400 अप का स्क्वायर रूट, दैट इज 20, तो 20 के साथ √2 आ जाएगा। इट मींस हमारे पास बी ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन है, बी ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 12th क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी है। एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर्स हैंड जो होता है, वो होता है, फॉर्मूला होता है 60 इंटू आवर्स हैंड -2 इंटू -11 इंटू मिनट अपॉन 2। अब यहां पर 60 इंटू आर में कितने हैं, 4, इट मीन 60 इंटू 4, 60 इंटू 4 -11 इंटू 10, और अपॉन में 2 है, तो आंसर क्या आएगा, ये आ गया 240 -110 डिवाइडेड बाय 2, 130 अपॉन 10, 2 आ गया, दैट इज 65, तो ये 65 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहां पर क्या बोला गया है, क्या दिया गया, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल
हैविंग एन एरिया इज दिस इज लेंथ फाइंड करनी है, मतलब साइड निकालनी है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सभी क्या होंगी, इक्वल साइड्स होंगी। और एरिया क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला याद करना, √3/4 a² होता है। ठीक है, इट मींस ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये है 9 इंटू √3 के। और √3 कट गया, a² इज इक्वल टू 9 इंटू 4, स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट बन जाएगा, मींस 3 का स्क्वायर रूट एंड 2 का स्क्वायर रूट, तो ए आ गया 6। इट मींस डी ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द एज ऑफ ट्रायंगुलर बोर्ड, यहां पर देखना सबसे पहले ये ट्राइंगल कौन सी बन रही है, यहां पर देखना ये है, एक है 6, एक है 8 और दूसरा है 10। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। कैसे, 6 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर करो, 10 का स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, मतलब यहां पर p² प्लस b² इज इक्वल टू h² के इक्वल आ रहा है, इक्वल टू h² के इक्वल आ रहा है। तो ये कौन सी ट्राइंगल है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इन दोनों की प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 2 इसका एरिया होता है। इन दोनों की प्रोडक्ट दैट इज 6 8 48/2 24। ठीक है जी, तो 24 इसका एरिया आ गया। उन्होंने बोला है 9 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर की का पेंटिंग कॉस्ट है। 9 इंटू 9/10 इंटू 9/100 इंटू 24। अब कितना बनेगा, इसको कैलकुलेट कर लो। 9 4 36, 6 3 कैरी, 9 2 18, 18 एंड 3 21/100 है। 2 पॉइंट, ये वाला इसका आंसर है 2.16। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन है, कहते इन ए सिलेंडर है, सिलेंडर का क्या होता है, एक रेडियस होता है, एक हाइट होती है। और कहते रेडियस इज डबल ऑफ हाइट, डबल, एक सेकेंड, रेडियस को क्या कर दिया गया, सिलेंडर की रेडियस को डबल कर दिया गया, हाइट को हाफ कर दिया गया। रेडियस को डबल कर दिया, हाइट को हाफ कर दिया, तो उसका एरिया जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस आया है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, वो होता है 2πRh। ठीक है, तो 2πRh, आर की जगह पे क्या आ गया, डबल ऑफ आर आ गया, डबल हो गया, एच की जगह हाफ हो गया, तो ये 2 एंड ये 2 कट गया, फॉर्मूला फिर सेम है, आंसर फिर सेम है। इट मींस सेम रहेगा। ये सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। 16th क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल एंड दैट कैन पुट इन द रूम ऑफ डायमेंशन दिस, the length of longest pole that can be put in the dimension this। इस डायमेंशन में रखने वाला हमारा जो है कौन सा, लॉन्गेस्ट पोल कितना होगा, लॉन्गेस्ट पोल कितने मीटर का हो सकता है। भाई ये देखो क्या बोल रहे हैं, ऐसा एक बॉक्स है, पोल मतलब एक कुछ खंबा है, ऐसा कुछ, पोल मतलब क्या, खंबा है ना, खंबे की लंबाई ऐसा कुछ है। तो इसमें कितना लॉन्ग हमारे पास पोल रख सकते हैं, जितनी लॉन्ग उसकी साइड है ना, जितनी उसकी लॉन्ग साइड है, तो 10 मीटर इसका आंसर है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कहते द लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल कौन सा होता है, 4a², ऊपर वाला भी छोड़ देना, नीचे वाला भी छोड़ देना है, तो लेटरल सरफेस एरिया 256 आ गया। a² की वैल्यू क्या आ गई, 256/4। अब अपॉन 4 है, हाफ करोगे 2 बन गया, हाफ करोगे 128 बन गया, हाफ करोगे 2 बन गया, हाफ करोगे 64 बन गया। a² अगर 64 है तो a कितना आया, a हमारे पास आ गया, डेफिनेटली a 8 होगा। क्या बोला गया, एरिया ऑफ क्यूब फाइंड करना है।
एरिया ऑफ क्यूब फाइंड करना है, 8 × 8 × 8 आपने फाइंड करना है, ठीक है। वो आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, 256 आ जाएगा, नहीं चेक करो, 64 × 8 12, लास्ट पे 2 आएगा, लास्ट पे 2 आएगा तो ये आंसर है, ठीक है जी। अगर मल्टीप्लाई करोगे लास्ट पे 2 आएगा तो ए इसका राइट ऑप्शन था 512। इफ ईच और ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा इज इंक्रीज बाय 5, तो न्यू मीन भी 5 से इंक्रीज हो जाएगा, बिकम्स 5 टाइम, नहीं गलत है, यहां पर इंक्रीज कहां पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो है हमारे पास एक ट्रायंगल दे रखी है, उन्होंने कहा है ये वाला एंगल आपने निकालना है, ये वाला एंगल आपने निकालना है, ठीक है। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, ये वाला एंगल जो होता है, एंगल फॉर्म्ड ऑन सेंटर ऑफ सर्कल इज डबल ऑफ एंगल फॉर्म्ड ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल सरकमफ्रेंस पे अगर इसके एक्स बने तो यहां पर कितना होगा, डबल होगा, 2x होगा, ठीक है। ये देखो ये 48 है, और ये अगर यहां पर मैं लाइन ज्वाइन कर दूं तो ये भी 48 बन जाएगा। कारण क्या है, आइसोसेल्स ट्रायंगल बन जानी है, ये दोनों रेडियस हैं तो ये आइसोसेल ट्रायंगल बन जाएगी, तो ये 48 है तो ये भी 48 होगा डेफिनेटली, ठीक है जी। तो यहां पर 48 और यहां पर 31, 48 + 31 कितना हो गया, 48 + 31 हो गया 79, और एंगल जो सेंटर वाला निकालना है वो है डबल ऑफ 71, डबल ऑफ 71 कितना आएगा, इसका डबल करोगे तो यहां पर सबसे पहले आ जाएगा 158 आ रहा है, 158 चेक कर लेना, डी ऑप्शन में 158 था, चेक कर लेना, डी ऑप्शन में 158 था, बिकॉज यहां पर नहीं बन रहा, ठीक है, यहां पर नहीं बन रहा, चेक कर लेना, यहां पर नहीं बन रहा, चेक कर लेना, डी ऑप्शन होनी चाहिए, डी में ही लिखा होना चाहिए। चलो जी, नेक्स्ट है इन ए फिगर, फिगर है ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल, पी आर इज इक्वल टू क्यू आर, पी आर कहां पर लिखा हुआ है, पी आर मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ये दोनों साइड क्या हैं, इक्वल हैं, तो कहते एंगल पी क्यू आर क्या होगा, एंगल पी क्यू आर की क्या होगा, ये दोनों पहली बात तो सेम होंगे, ठीक है जी, और ये 90 होता है, ये 90 होता है, एंगल फॉर्म्ड बाय डायामीटर ऑन सरकमफ्रेंस इज ऑलवेज 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये 90 है, इट मींस x + 90 इज इक्वल टू 180 होगा, तो 2x इज इक्वल टू 180 - 90, x इज इक्वल टू 45 आ रहा है, x इज इक्वल टू 45 आ रहा है, यहां पर चेक कर लेना, मेरे पास लिखा नहीं हुआ, 45 होगा, x 45 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट स्कोर्ड बाय अ टीम ऑफ कबड्डी इन सीरीज ऑफ मैच गिवन बिलो, यहां पर दिया गया, फाइंड द मीडियन ऑफ द पॉइंट स्कोर्ड बाय, अरे यार मीडियन क्या होता है, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लो, असेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 देन है 7, एक 7 और है, एक हमारा 2 कट गया, ये वाला एक 7 कट गया, ठीक है जी, फिर 8 है 2 बार, 8 है 2 बार, ये कट गया एंड ये कट गया, ठीक है जी, फिर आगे है 10 है 2 बार, तो एक 10 और 2 10, तो 10 एंड 10 2 हैं, फिर 5 भी था बीच में, ये 5 भी लिखा हुआ है ध्यान से, 5 भी था, तो यहाँ पर मैं 5 भी ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 5 भी ऐड कर देता हूँ। 10 के बाद कौन था, 10 के बाद है 15 है, 15 तो 15 है, तो 14 भी है, 14 एंड 15 है, तो यहाँ पर 14 एंड 15 भी आ गया, ठीक है जी, 14 एंड 15 भी आ गया, फिर आ गया हमारे पास
17 है, स्टार्टिंग पे 17 और लास्ट पे 18 भी लिखा हुआ है। 17 एंड 18 है, 17 एंड 18 है, ठीक है जी। फिर है हमारे पास 17 एंड 18, फिर क्या है 24 है एक, और कोई है 24 है, देन 27 है, देन 28 है। अगर मैं इसको थोड़ा इधर ले जाऊं कि तो यहाँ पर लास्ट पे क्या आएगा, यहाँ पर एक आएगा, एक आ गया हमारे पास 24, एक आ गया 27, एक आ गया 28 और एक 48 भी है। चेक कर लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, चेक कर लो यहाँ पर 16 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है जी। अब कट करने होते हैं, एक फर्स्ट वाला कट, एक लास्ट वाला कट, फिर एक फर्स्ट वाला कट, फिर एक लास्ट वाला कट, फिर एक फर्स्ट वाला कट, फिर एक लास्ट वाला। मैं इरेज ही कर देता हूँ, है ना, ये इरेज कर दिया, ठीक है जी। ये फर्स्ट वाला इरेज कर दिया, फिर फर्स्ट वाला कट, लास्ट वाला कट, फर्स्ट वाला कट, लास्ट वाला कट, हो जा कट, फिर फर्स्ट वाला कट, फिर लास्ट वाला कट, फर्स्ट वाला कट, लास्ट वाला कट। जो बच के दोनों की एडिशन डिवाइडेड बाय 2, जो बच के दोनों की एडिशन डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 2, तो 12 इसका आंसर है। इसका आंसर कितना है 12। 24 डिवाइडेड बाय 2 था, तो 12 इसका आंसर है। कौन सा ईयर है, लीप ईयर। लीप ईयर में कितने होते हैं 366 होते हैं, है ना। और अगर मैं 7 पे डिवाइड करूं ना, तो 52 को यहां पर मेरे पास बन जाएगा 364 बन जाएगा, है ना। 52 पे करूंगा तो 364 बन जाएगा, 2 बच जाएंगे, ठीक है। तो 53rd मंडे आने की प्रोबेबिलिटी है 2/7, 2/7। इसको इसके साथ डिवाइड कर देते हैं। अगर लीप ईयर की जगह नॉन लीप ईयर होता, यहां पर 1 आ जाना था, फिर 1/7, यहां पर 2/7 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देयर आर 5 प्राइज ऑन 1000 टिकट ऑफ लॉटरी। ए कंपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्राइस, 5 प्राइज हैं, ठीक है, 1000 टिकट्स हैं, तो 5/1000 होगी विनिंग की प्रोबेबिलिटी। मतलब 1/, अगर मैं बात करूं 200 आ गया, 1/200, तो बी ऑप्शन इसका राइट। ऊपर फेवर, विनिंग के फेवर में कितने हैं 5 प्राइज हैं, तो 5 जने विन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बाउंड्रीज ऑफ सरफेस, वो क्या होता है कर्व, ठीक है। लाइन एंड कर्व जो होता है वो बाउंड्री ऑफ सरफेस होती है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कोई भी सरफेस हो उसकी बाउंड्री क्या होती है, कर्व होती है, याद रखना, कर्व या लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ लेंथ कैन बी साइड ऑफ ए ट्राइंगल। कौन सी यहां पर ट्राइंगल की साइड बन सकती है और कौन सी नहीं बन सकती, ये हमने बताना है। ट्राइंगल की साइड बनने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है। सपोज ये वाली हमारे पास एक ट्राइंगल होती है 3 4 5, है ना, सही है, ये ट्राइंगल होती है। अब इसमें कुछ ना प्रॉपर्टीज होती हैं, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्या है, जो है किसी भी दो साइड्स की एडिशन थर्ड साइड से ज्यादा होनी चाहिए, इक्वल भी नहीं, किसी भी दो की थर्ड साइड से थर्ड साइड से ज्यादा होना चाहिए। किसी भी दो का प्लस, चेक करो, किसी भी दो का प्लस, इन दोनों का प्लस करोगे इससे ज्यादा आएगा, इन दोनों का प्लस करोगे इससे कम आएगा, है ना। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इन दोनों का करोगे इससे ज्यादा आएगा, ठीक है जी, इन दोनों का करोगे इससे ज्यादा आएगा,
फिर इन दोनों का करोगे इससे ज्यादा आएगा। तो ये है, ये है, ये है हमारे पास। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है, मतलब बी ऑप्शन सही है। ये भी चेक करनी है, चेक कर लो। इन दोनों की एडिशन करोगे ना, इक्वल बन रहा है, बट इक्वल भी नहीं, मैंने क्या बोला, ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, थर्ड साइड से ज्यादा होना चाहिए किसी दो का प्लस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ ए रोलर एंड ए पेयर ऑफ कंपास। 35 का तो नहीं बनता, 37 का बनता है। क्या बोल रहे हैं, द फॉलोइंग एंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ रोलर एंड ए पेयर ऑफ कंपासेस। ठीक है जी, मतलब आप जो प्रकार होती है उसकी हेल्प से कौन सा एंगल आप बना सकते हो, वो है आई थिंक, जो मेरे अकॉर्डिंग है वो है 37.5 होगा। 37.5 बन सकता है शायद। कैसे बनेगा, चलो मुझे बताना जरूर, जो भी होगा मुझे बताना जरूर। इसमें मुझे भी कंफ्यूजन है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग यही है आंसर, बाकी हो सकता है कुछ और हो, तो मुझे बताना जरूर। कारण क्या है, जो भी एंगल है ना वो 30 के डिवाइड से बनेंगे। ठीक है, अगर 30 के डिवाइड से मैं बनाता हूं, सपोज 30 के डिवाइड से बनाता हूं, एक 15 बनेगा, फिर उसका हाफ कर सकता हूं, हाफ पॉसिबल है, तो वो 7.5 हो गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 37.5 बनेगा, तो ये पॉसिबल है मेरे अकॉर्डिंग। आपके अकॉर्डिंग क्या है आप बताना जरूर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सी ट्रू नहीं है। एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, हर एक स्क्वायर जो है एक रेक्टेंगल है, कौन सा सही नहीं है। अब रेक्टेंगल की कंडीशन क्या होती है, रेक्टेंगल की कंडीशन है पैरेललोग्राम विद 90 डिग्री एंगल, ये इसकी कंडीशन है। इसकी ये कंडीशन नहीं है भाई वो साइड इक्वल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इट मींस ये ट्रू है, हमने बताना नॉट ट्रू। चलो जी, एवरी रेक्टेंगल इज पैरेललोग्राम, हाँ जी ये भी होता है, सारी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होती है। पैरेललोग्राम का मतलब क्या है, दोनों पेयर ऑपोजिट पैरेलल होने चाहिए। एवरी ट्रेपेजियम इज ए पैरेललोग्राम, नहीं, ये वाला नहीं होता। ये वाला आप बना लो, ये वाला बनाओगे ना, दो पैरेलल हैं बट तीनों मतलब दो लाइंस पैरेलल हैं, बट हमारे पास ऑपोजिट सारे पेयर पैरेललोग्राम में होने चाहिए, तो ये बी सी इसका राइट ऑप्शन है। उन्होंने रोंग पूछा था, तो रोंग यही स्टेटमेंट है। एवरी स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम होता है। नेक्स्ट है, कहते इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ पीएम। पीएम की आपने वैल्यू फाइंड करनी है, पीएम की आपने क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास गिवन है ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, प्रॉपर नहीं बताया गया, बट हाँ थोड़ा बहुत क्लैरिटी है, 5 एंड 3 है। अब यहां पर देखना, एक बात सुनना, एक बात समझ लेना, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड यहां पर लिखा हुआ है परपेंडिकुलर। ये देखना, यहां पर लिखा हुआ है परपेंडिकुलर, ये यहां पर ये लाइन परपेंडिकुलर है। एक 3 है, ये हाइपोटेनियस बन रही है, और ये 5 सेंटीमीटर है। हाइपोटेनियस 5 है तो ये 4 आएगी, अगर ये 4 आएगी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये भी 4 आएगी, तो डेफिनेटली पी क्या आएगा, 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 29th क्वेश्चन। पॉइंटिंग टू ए पर्सन, ए मैन सेड टू वोमेन, हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ योर फादर। हिज मदर is only the daughter of your father. How was the woman related to person? उस पर्सन के किसने कहा, पॉइंटिंग टू ए पर्सन, ये यहां पर एक पर्सन है, यहां पर पॉइंटिंग टू ए पर्सन, मैन सेड टू वोमेन, मैन है
और यहां पर वोमेन है, वोमेन है। मैन ने इसको पॉइंट आउट करते हुए ये बताया, मैन ने पॉइंटिंग टू ए पर्सन, ए मैन सेड टू, पॉइंट आउट इसको कर रहा है, बोल इसको रहा है, बातचीत इसमें चल रही है इन दोनों में, और पॉइंट आउट उस पे किया गया है ना। फिर उसने क्या बताया, क्या है, हीज मदर, मतलब इसकी मदर जो है, ओनली द डॉटर ऑफ योर फादर, इसके जो है डॉटर है फादर के, मतलब इसकी, इन दोनों की भाई बहन की बात हो रही है ना। कहता ये वाला जो पर्सन है ना, तेरे फादर की डॉटर है, तेरे फादर की डॉटर है। चलो जी आगे, हाउ वाज वुमेन रिलेटेड टू पर्सन, इस इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, आंट नहीं, मदर नहीं, वाइफ नहीं, रिलेशन इन दोनों के बारे में बताना है। वो इसे कह रहा है भाई ये जो है, ये जो पर्सन है, ये तेरे पापा का, पापा की बेटी है, ठीक है, पापा की क्या है, बेटी है, पापा की बेटी। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, वाइफ होगा, पत्नी होगी, पत्नी तो नहीं हो सकती, बेटी का है, डॉटर होगी, मदर होगी। वुमेन रिलेटेड टू पर्सन, हिज मदर इज ओनली द डॉटर ऑफ, यार डॉटर है, हिज मदर इज ओनली द डॉटर ऑफ योर फादर। क्या बोल रहे हैं, ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन हो गया है। दोबारा देखते हैं, स्टेटमेंट थोड़ी समझते हैं, स्टेटमेंट में थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। क्या है, वो बोल रहा है, एक सेकेंड थोड़ा समझ ले पहले, पॉइंटिंग टू ए पर्सन, एक पर्सन है, और एक है वोमेन, और एक है मैन, ये कुछ बोल रहा है। बोला किसने है, इसने, सेड। पॉइंट आउट किसे कर रहा है, पॉइंट आउट, और किसको बता रहा है, बता इसको रहा है, बोल किसे रहा है, इसको। स्पीक टू हमारे पास किसके पास है, वो है वोमेन के पास, ठीक है जी। अब देखते हैं इन दोनों में क्या बोल रहा है, इसको क्या बोल रहा है, हिज मदर, इसकी जो मदर है, इसकी मदर है, इज ओनली द डॉटर, ओनली द डॉटर, ये डॉटर है किसकी, डॉटर है ऑफ योर फादर, मतलब इसके फादर की डॉटर है, फादर की डॉटर है। हिज मदर, उसकी माता, उसकी माता की बात हो रही है, इसके फादर की डॉटर है, ठीक है। और इन दोनों में रिलेशन पूछा गया, ठीक है जी। फादर की डॉटर है, इसकी डॉटर है, इट मींस ये इन दोनों में रिलेशन बताना है। हिज मदर, इसकी एक ही डॉटर है, इसकी एक ही डॉटर है, वो है उसकी मदर, ठीक है, उसकी मदर, ठीक है। और इसके फादर की है ना, इसके फादर की है, इट मीन्स इट सेल्फ है, तो मदर होगी, उसकी मदर होगी, उसकी मदर होगी, मदर होगी उसकी। खतरनाक क्वेश्चन दे दिया, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। टूडेज वरुण्स बर्थडे, वन ईयर लेटर, 1 year later from today, he will be twice as he was 12 years ago. How old Varun today? खतरनाक क्वेश्चन,
खतरनाक क्वेश्चन। सेम चीज क्या बोल रहा है, टुडे इज वरुण्स बर्थडे, आज बर्थडे है उसका, ठीक है। टुडे 1 year later from today he will be twice as old as he was 12 year ago। मान लो उसकी एज, सपोज हम लेट कर लेते हैं 20 ईयर है आज उसकी एज, सपोज 20 ईयर है, ठीक है। या तो 20 है या 22 है या 25 है या 27 है, ठीक है। 1 year लेटर, एक साल बाद कितने का हो गया, 21 का। एक साल बाद कितने का हो गया, 23 का। एक साल कितने का हो गया, 26 का। एक साल बाद कितने का हो गया, 28 का, ठीक है जी। अब वो कहते he will be twice as old as he was 12 year ago। 12 साल पहले जैसा होना था। 12 साल पहले, अगर यहां से 12 साल पहले जाऊं मैं, है ना, यहां से 12 साल पहले जाता तो मेरे पास कितनी वैल्यू होनी थी, मेरे पास वैल्यू होनी थी यहां से ट्वाइस है, ट्वाइस है 12 ईयर अगो। 12 ईयर अगो मतलब 21 से 12 ईयर पीछे की बात करें, 21 से 12 ईयर पीछे की बात करें तो क्या बनेगा, 20 से 12 ईयर पीछे, 21 से 12 ईयर पीछे की बात करें तो वो है हमारा, 12 ईयर पीछे करो सभी का 12 ईयर सपोज हम पीछे करते हैं तो यहाँ पर 12 ईयर माइनस करने पे मेरे पास आ जाएगा 9। यहाँ पर 12 माइनस करने पे मेरे पास क्या आ रहा है, 11। यहाँ पर 12 माइनस करने पे मेरे पास 13। यहाँ पर 12 माइनस करने पे मेरे पास 16 आ रहा है। किस में से 12 माइनस करना था, 20 में से। हमने कर दिया 21 में से, 20 में से 12 माइनस करो। फ्रॉम टुडे की बात चल रही है, 20 में से 12 माइनस करो कितना आएगा, 20 में से 25 में से 12 माइनस करोगे तो कितना बन जाएगा, 13। 25 में से 12 माइनस करोगे 13 बन गया, और 13 का डबल करोगे 26 बन रहा है। वो कहते हैं 12 माइनस करने पे डबल बन रहा है, वैल्यू डबल हो रही है। 12 माइनस करने पे 11 आ जाएगा, यहाँ पर 12 माइनस करने पे 10 आ जाएगा, डबल करोगे ये नहीं बनेगा। यहाँ पर 12 माइनस करने पे 8 आ जाएगा, डबल करोगे ये नहीं बनेगा। यहाँ पर 12 माइनस करने पे कितना आ जाएगा, 15, और डबल करोगे ये नहीं बनेगा। तो ओनली आंसर इज 26। तो 26 बन रहा है। 26 मतलब 26 के पहले ऑप्शन क्या थी, 25, तो 25 बन रहा है, ठीक है जी, 25 बन रहा है। नेक्स्ट जो है, चूज द फिगर कंटेनिंग फिगर x एज इट्स पार्ट। वो कहते हैं x एज ए पार्ट उसका हो, वो वाली फिगर आपने लेके आनी है, वो वाली फिगर लेके आनी है जिसका x एज ए पार्ट है। तो ये x एज ए पार्ट, ये उसका पार्ट होना चाहिए। देखना किस में है, किस में बना हुआ है ये, ऐसे ये यहां पर लग रहा है, चेक करना, यहां पर लग रहा है इस वाली में, ऐसे करके फिर नीचे जाके हमारे पास ऐसे बना हुआ है, या यहां पर लग रहा है, यहां पर है नहीं, ये दोनों इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, ये जुड़ा हुआ है यहां पर, चेक कर लो। इसमें बाहर एक वैल्यू आनी है, ऐसे करके बनेगा बीच में, चेक करो, यहां पर बन रहा है एक, चेक करना, यहां पर बन रहा है, यहां पर बाहर है, ये बाहर है, यहां पर ही बन रहा है और कहीं पर नहीं है,
और कहीं पर नहीं है, तो यही इसका आंसर है। सिर्फ और सिर्फ यहां पर बन रहा है, सी ऑप्शन में बन रहा है। चेक करना, बाहर को एक लाइन निकलनी होनी चाहिए और बाहर को लाइन सिर्फ और सिर्फ इसमें कर्व्ड है, इसमें है ही नहीं। इसमें जो है वो जुड़ी हुई है, जुड़ी तो नहीं हुई, उन्होंने तो बीच में स्पेस भी था। इट मीन्स यहां पर ही बन रहा है, ये चेक कर लो। ठीक है जी, तो सी ऑप्शन बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन थोड़े अलग हैं, वो मैं मान के चलता हूं। फाइंड द रोंग नंबर, इनमें से कौन सा रोंग नंबर है इन द सीरीज। रोंग नंबर इन द सीरीज फाइंड करना है। 1 2 6 देन 15 है, देन 31 है, देन 56 है। ये देखना, अगर ध्यान से देखें क्या बन रहा है, इन दोनों की एडिशन चेक करो, इन दोनों की एडिशन चेक करो। नहीं, इन दोनों की एडिशन तो नहीं बन रहा, तीनों की एडिशन भी नहीं बन रहा। क्या बन रहा है, 1 2 देन 6, ठीक है, 6 से 15 बन रहा है। कैसे बनेगा, सीरीज बनानी है हमने। 1 2 6 1 2 फिर 6 आ गया, फिर 15 आ रहा है, फिर 31 आ रहा है। बताओ कैसे करेंगे। 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, नहीं 3 इंटू 5 है, 31 है। डबल करके एक ऐड किया गया है, डबल करके ना जी कुछ नहीं किया हुआ। डिफरेंस चेक करो, इसमें कितने का है, 16 का। इसमें डिफरेंस कितने का है, इसमें डिफरेंस 9 का है, इसमें डिफरेंस 16 का है। इसमें डिफरेंस कितने का है चेक करना, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 25 का है, 25 का है। इन दोनों में 36 होना चाहिए। इन दोनों में 2 का स्क्वायर का मतलब 4 का है। यहां पर देखना बन गया 1 2 6 15 31 56 91। तो यहां पर देखना, इन दोनों में डिफरेंस 1 के स्क्वायर का है, इन दोनों में डिफरेंस 2 के स्क्वायर का है, इन दोनों में डिफरेंस 3 के स्क्वायर 9 का है, इन दोनों में डिफरेंस जो है वो है 15 एंड 31 में 4 के स्क्वायर का, इन दोनों में है 5 के स्क्वायर का। ठीक है जी, 5 के स्क्वायर का। इन दोनों में 6 के स्क्वायर दैट इज 36 का होना चाहिए। अगर 36 ऐड करूं तो लास्ट पे 91 तो नहीं बनेगा, तो 91 इसका रोंग है। फिर भी चेक कर लो एक बार। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, इसमें ऐड करो, ये बन रहा है, बन रहा है। इसमें 16 ऐड करो, बन रहा है, बन रहा है। इसमें 9 ऐड करो, बन रहा है, बन रहा है। सही है, 91 इसका आंसर है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये तो साफ ही पता चल रही है। ये देखना, अगर इन दोनों को, वो कहते हैं यहां पर आपने पेपर फोल्ड कर लेना है, तो न्यू फिगर जो बनेगी वो क्या बनेगी। अगर पेपर फोल्ड हो गया तो ये वाली तो नहीं बनेगी, ये बाहर निकलेगा, है ना, ये वाला थोड़ा सा बाहर निकलेगा स्क्वायर से में से, है ना, तो ये वाली तो नहीं होगी। और ये जो पूरा अंदर भी नहीं बैठेगा, ये जना पूरा अंदर भी नहीं बैठेगा, तो ये भी गलत है। और यहां पर क्या है, वो कहते यहां पर गिवन है हमारे पास, इन दोनों में से कौन सी होगी, चेक करो इन दोनों में से कौन सी होगी। मुझे तो दोनों ही सेम लग रही हैं। हाँ, अगर फोल्ड कर देंगे ऊपर तो ये आएगा, ऊपर ये वाला आएगा, ये वाला फोल्ड इसको किया है, इसको फोल्ड किया है, ऊपर तो ये वाला दिखाई देगा, नीचे हमारे पास होगा, नीचे होगा दूसरा। फाइनली जो आंसर निकल के आ रहा है, हम ये 4 या फर्स्ट में थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं 4 लेके जा रहा हूं, 4 इसका राइट ऑप्शन है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। नेक्स्ट है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इक्वल, टू नंबर्स आर इक्वल, एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों इक्वल आ रहे हैं, देन द नंबर मस्ट बी
प्राइम होगा, एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों का सेम आ रहा है। अगर हमारे पास 2 है, 3 है, 7 है, ये एक नंबर है, ये एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स आर इक्वल, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स आर इक्वल, तो सेम नंबर होंगे। अगर इसका ये 2 प्राइम है, सपोज मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम आ जाएगा 6 और एचसीएफ आ जाएगा 1। और वो कह रहे हैं दोनों क्या आने चाहिए, अलग अलग आने, मतलब सेम आने चाहिए। दोनों सेम कब आएंगे, जब दोनों नंबर ही सेम है। तो जब नंबर ही इक्वल होंगे तब ही ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। नहीं तो एचसीएफ बड़ा हो जाएगा या बच्चे इस क्वेश्चन में देखना हमारे पास किसकी बात हो रही है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट गिवन डाटा इज 4, मोड ऑफ गिवन डाटा इज 4। अगर बच्चे मोड उसका 4 है, मोड कितना है 4 है, सपोज मोड क्या है 4 है, इट मींस हमारे पास फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम इसकी है, तो इसकी मैक्सिमम कितनी होगी फिर 6 होगी। मैक्सिमम है तो 5 तो नहीं होगा, ना 3 होगा, ना 2 होगी, तो इट मींस इसका आंसर 6 है। तो ये यहां पर ही खत्म हो गया आज के लिए। हमारे जो है ये हम आज के लिए हमने जो ट्रिक्स की थी ये 35 क्वेश्चन किए थे। तो आई होप आपको समझ आए होंगे। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम।